बड़े अरसे बाद कहना पड़ रहा है कि टेस्ट मैच का दिन खत्म हुआ और हम इसमें कंफ्यूज हो कि यार मतलब कि ये पाकिस्तान परफॉर्मेंस कर सकता था, क्योंकि आखिरी 1 घंटे के अंदर जो पाकिस्तान ने परफॉर्मेंस दिखाया, पूरे दिन की पाकिस्तान की परफॉर्मेंस एक तरफ, आखिरी 1 घंटे की परफॉर्मेंस एक तरफ, जिसके अंदर इंग्लैंड को अभी तक सीरीज के अंदर पहली दफा कहते हैं ना प्रेशर में पुट किया पाकिस्तान ने, कि आखिरी 1 घंटे के अंदर जिस तरीके की बॉलिंग हमें देखने को मिली है, 211 पे 2, उसके बाद 226 के ऊपर 6 आउट कर दिए। पाकिस्तानी स्पिनर्स का जो बॉल था वो मैसिव टर्न हो रहा था, लग रहा था कि हमारे पास भी अच्छे स्पिनर्स हैं और स्पिन विकेट का भी पता चल रहा था कि ये स्पिन विकेट है। जैसे जैसे शाम हो रही थी वैसे वैसे खतरनाक पिच होती जा रही थी, ये चीज हमें देखनी थी और इस चीज के लिए हम कहते थे कि यार फ्लैट विकेट को छोड़ो, स्पिन विकेट लाओ। यही अगर आपने इतने सालों से स्पिन विकेट बनाई होती तो आपके बॉलर्स फिर दुनिया के सबसे खतरनाक ये स्पिनर्स बने होते, डोमिनेट कर रहे होते। लेकिन फिर भी तारीफ बनती है, एक बेन डकट का कैच भी छूटा, अगर वो उस टाइम पे पकड़ा होता तो और जल्दी इनको पकड़ा होता हमने, लेकिन शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाई है। बेन डकट ने फिर सेंचुरी मार दी। स्टार्ट तो इंग्लैंड ने बड़ा अच्छा लिया, रन रेट भी उनका 6-7 का चल रहा था, स्कोर तो बड़ी स्पीड से कर रहे थे। अभी भी देखा जाए तो उन्होंने 2 सेशन के अंदर आराम से उन्होंने 200 तो 39 240 तो वो कर गए हुए हैं, पीछे रन तो बड़े कम रह गए, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के पास एक चांस है, अगर अर्ली विकेट्स ले लें और ये 10 आउट कर दे तो लीड बचा सकते। अब्दुल्ला भाई कैसा लगा दिन आज का? देखें, आज मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि पाकिस्तान जो है ना, शायद जिस तरीके से देखें इंग्लैंड ने जिस तरीके से स्टार्ट किया, इंग्लैंड ने स्टार्ट अच्छा किया था, तेज खेल रहे थे, पाकिस्तान को विकेट भी जरा लेट मिली, ऊपर से रिजवान साहब हमारे सोए हुए थे, वो तो शुक्र है हमारी वो विकेट खा नहीं गए। सलमान अली आगा ने रोला डाल दिया भाई, नहीं नुमान ने रोला डाला, सलमान अली आगा ने खुद डाला, वो फिर जाके जरा उसको होश आई, वो फिर भी कंफर्म नहीं था कि यार उसने तो मना कर दिया था, वो तो उसको शॉर्ट ही नहीं थी, उसका बजाय ध्यान की तरह अच्छा इतना बड़ा है तो भी हल्का भी नहीं था, चंगा भला जी था, लेकिन वो आवाज भी, हालांकि आवाज बहुत हल्की सी आवाज भी थी, लेकिन रिजवान को कुछ पता नहीं लगा। हालांकि देखा ये रिजवान हर दफा कह रहा होता है हाँ जी आउट हो गया, वो रोला डाल रहा होता है, अपील कर रहा होता है, लेकिन इस दफा उसने नहीं किया। दूसरी तरफ देखा जाए तो ओवरऑल साजिद खान ने बहुत आउट क्लास बॉलिंग की। देखें, मैं वही आकिब जावेद का इंटरव्यू मैंने 4-5 दिन पहले देखा था, जब वो सिलेक्टर हुआ था, उन्होंने कहा जी डस्टी विकेट बनाओ, ब्रश मारो, ऊपर उसके पंखे लगाओ, पिच को फाड़ो, स्पिनर लेके आओ, 3-3 4-4 स्पिनर खिलाओ, कैसे नहीं अगले हारेंगे क्यों नहीं हारेंगे, और आपको रिवर्स भी मिलेगा। अब वही बात हो रही है। आप देखें आज जिस तरीके से साजिद खान ने बॉलिंग की है, 4 विकेटें ली हैं इंग्लैंड, फिर नुमान अली, टेल एंडर्स तो शुरू हो गए इंग्लैंड के, 6 आउट हो चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ कि कुछ जगहों पे ना मुझे पाकिस्तान की गलती लगी है, वो स्पेशली कैप्टनसी में जरा सी और फील्डिंग में। क्यों? क्योंकि मैं नोट कर रहा था कि इंग्लैंड ने जब पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था ना, कामरान गुलाम की बारी भी और भी बाकी बैटर्स की बारी, बल्कि स्पेशली शान मसूद की बारी, सारे फील्डर बड़े ऊपर लगाए हुए थे, ऊपर लेके आए थे शान मसूद के पास, जहां शान मसूद फेंक रहा है वहां पे जनाब वो फील्डर खड़ा हुआ था। लेकिन पाकिस्तान ने बड़े बड़े गैप दिए हुए थे, फील्डिंग आप और क्लोज अगर करते, आई थिंक कि में और जो है ना फायदा हो सकता था और शायद और आउट हो सकते थे। पाकिस्तान फुली तौर पे अटैकिंग नजर नहीं आया। पाकिस्तान ठीक है, बॉलिंग बेहतर हो गई, लेकिन अटैकिंग जिसे कहते हैं बाकी अटैक करना, फील्डिंग अटैकिंग रखना, वो चीज़ मुझे दूर दूर तक पाकिस्तान में नजर नहीं आई। शायद हम आज इंग्लैंड को ऑल आउट कर देते अगर, तो हमें वो चीज़ हमें मिल जाती। और असल में ना बॉलर्स को उनका रिदम भी मिला आखिरी टाइम के ऊपर, उन्होंने जब देखा पेस हल्की रखी और सही जगह पे ठप्पा दिया ना। और आप देखो इंग्लैंड कितना, ये देखो ना इंग्लैंड इंडिया लंका में क्यों हारता है, इस वजह से तो हारता है। आप देखो ना स्पिन विकेट थी, उनको मुश्किल हुई, उनका द मोमेंट बेन डकट आउट होता है, जो रूट आउट होता है, टीम लड़खड़ा जाती होती है, फिर उनको समझ नहीं भाई देखें बड़ा बड़ा टर्न हो रहा था। मैं तो मेरी सबसे फेवरेट विकेट जो थी ना आज की, वो थी हैरी ब्रूक की, मेरी वो बहुत फेवरेट। और उससे अलावा और किसको साजिद खान ने आउट किया ना, ठप्पा लगे ओली पोप को, इस तरह मेरा ओली पोप को आउट किया था। जो रूट तो चले वो एज भी जरा हो गया वो आउट, लेकिन वो भी बहुत अच्छा था। लेकिन जो ओली पोप को आउट किया और जो हैरी ब्रूक को आउट किया, उसने यार क्या कमाल आउट किया। मैं इवन के ट्विटर पे देख रहा था, बड़े इंडियंस जो है वो तारीफ कर रहे थे, बड़े इंडियंस कह रहे थे कि यार ये आपने ये कारनामा जो यानी कि स्पिन विकेट बनाना और फिर आप स्पिनर्स को अपना लेकर आना, पहले क्यों नहीं लेकर आए। पाकिस्तान के पास देखें, अब देखें जब देखें कहते हैं ना जरूरत ईजाद की माँ है, कहते हैं ना, तो वही काम हुआ है। अब जरूरत पड़ी है तो देखें कहां से स्पिनर पाकिस्तान ने निकाले। अच्छा, जाहिद महमूद भी अच्छा स्पिनर है, मैं ये कि बिल्कुल वो अभी, लेकिन उसमें जरा रिदम सही नहीं था, जरा ठप्पा सही नहीं लगा रहा था, लेकिन जहां ठप्पा लग रहा था उसका बॉल टर्न बहुत ज्यादा हो रहा था। ये बता क्या पाकिस्तान का चांस नजर आ रहा है? देखिए चांस एब्सोल्युटली नजर आ रहा है, वो डिपेंड करता है
कि लीड अब कितने के लेके जाते लीड हैं? कितने, हम लोग सेकंड इनिंग में कितना लेके जाते हैं। अगर हम लोग सेकंड इनिंग में 300-350 तक, मेरा ख्याल है कि 300-350 तक अगर हम ले जाते हैं तो वो इनफ होगा, क्योंकि अभी ये पिच खतरनाक हो गई है। अब अगर फॉर एग्जांपल आई थिंक कल पाकिस्तान को जो है ना पहले सेशन के अंदर अंदर आउट करना चाहिए इंग्लैंड को, और फिर कल भी पूरा दिन खेले बेशक, और अगला भी आधा दिन खेले। पाकिस्तान के पास बहुत टाइम है, अब इतना दिन खेल के फिर जब चौथा पांचवा दिन आएगा ये पिच बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएगी, स्पिनर को बहुत हेल्प मिलने वाली है इस पिच पे। तो मुझे लगता है कि हमें कम से कम जो है ना देखें लीड पूरी कोशिश करनी चाहिए कि इंग्लैंड जो है ना हमारे ऊपर लीड ना चढ़ाए, हमें उतना ही उससे पहले आउट करना हाँ, अगर चाहिए। लीड चढ़ गई तो अगर इक्वल भी लेकर आ गए तो फाइव हो गया सब कुछ, ये तो काम खराब है। बिल्कुल। देखो 26 पे 6 आपने बांग्लादेश के भी किए थे, आपको उस चीज को निकालना है, आपको उनकी विकेट्स निकालनी पड़नी है। अगर 100 लेकिन देखें आज मुझे इंग्लैंड फ्रस्ट्रेटेड नजर आया है। पहली दफा हुआ है वो। हाँ, इंग्लैंड फ्रस्ट्रेटेड, वो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि पिच जो है वो इस तरीके से निकलेगी, और हमारे स्पिनर्स ने बहुत आउट क्लास काम किया, स्पेशली साजिद खान ने जिस तरीके से अच्छा मैं वही देख रहा हूँ साजिद खान ठप्पा सही जगह लगा रहा है। हाँ, देखो ना अभी आप जहाँ ठप्पा लगा रहा है वहाँ टर्न हो रहा है बड़ा फोर बड़ा। विकेट्स भी निकला था, मुझे लगता है रिजवान ने भी खर्च मारे, रिजवान बॉलर्स को गलत गाइड कर रहा था, वो उनको समझाया तो मेरे तक जो वहां जहां पे वो बॉल कर उनको करने दो, विकेट तो निकालने हैं ना उनको। जब से उसने गाइड करना शुरू किया तो दे ठप्पा उसकी सारी लाइन खराब हो गई था। बेन स्टोक्स भी आउट हो गया आपका, और सारी बड़ी विकेटें जो है ना वो तकरीबन मिल चुकी हैं। अब यहाँ से पार्टनरशिप लगवाना तो फिर आपकी नाकामी है। कितना ट्रेल रह गया मेरा ख्याल 120 के करीब रह गया, 120-27 इस तरह कुछ था। तो अगर इतना मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के पास कम से कम भी जो है ना 50 का ट्रेल बचा होना चाहिए। हाँ, कम से कम 50 की ऑलरेडी लीड ज्यादा कहीं होना चाहिए। आपके पास मैसिव अपॉर्चुनिटी है। अब जो जेमी स्मिथ है ना वो कल अटैकिंग क्रिकेट खेलेगा, बॉलर्स की लाइन खराब करने की कोशिश करेगा, तो इस चीज का ध्यान नहीं, रखना है। वो आपके पास चांस, और जितना वो अटैकिंग खेलेगा उतना ही चांस आएगा। तो ये देखना बड़ा जरूरी है, कैच नहीं कोई छोड़ना, क्योंकि इंग्लैंड जो है ना वो बैक फुट पे नहीं जाता, वो आपको बैक फुट पे करने की कोशिश करेगा। अच्छा जैसा कहते हैं ना चांस बना, चांस है, लेकिन सवाल ये आता है पाकिस्तान की सेकंड टाइम की जो बैटिंग है वो हमेशा फ्लॉप हो रही है बड़े अरसे से। इसके ऊपर कल आपको बैटिंग तो आने वाली है, और हमने देखा है जैसे जैसे शाम होते हैं यहाँ पे बैटिंग करना मुश्किल होती है आखिरी सेशन में स्पेशली, तो पाकिस्तान ने मोस्ट प्रोबेबली आखिरी सेशन में बैटिंग करनी है। तो मैं तो यही चाहूंगा पाकिस्तान सेकंड सेशन से ही बैटिंग करने लग जाए कि आखिरी सेशन तक सेट हो। लेकिन अगर आपने 2 सेशन खिला दी इंग्लैंड को, बैटिंग करवा दी, फिर तो आपके हाथ से टेस्ट मैच गया, फिर इसका मतलब होगा 100 की उनकी लीड भी चढ़ गई होगी। नहीं, बिल्कुल आप बात ठीक कर रहे हैं, और कम से कम मैं समझता हूँ कि इस पे ना कम से कम अगर आपकी हमारे पास 300-350 का भी हम टारगेट देते हैं ना तो वो काफ़ी बेहतर होगा। दूसरी तरफ देखा जाए तो इंग्लैंड के भाई जो कमेंटेटर्स हैं वो मजाक बना रहे हैं कि जी 7 डे पाकिस्तान 7वां दिन एक तरह से जी इस पिच पे 7 डे द मोमेंट पाकिस्तानी बॉलर्स ने विकेट लेना शुरू की, उनकी आर्मी का चेहरा उतर गया, इंग्लैंड की पूरे ड्रेसिंग रूम का चेहरा, उनकी कमेंट्री वो एक्सपेक्ट देने लगे बॉलर्स को। वो एक्सपेक्ट कर रहे थे दोबारा कि शायद फिर से वही विकेट होगा, फिर से हम पाकिस्तान को पहलेंगे। लेकिन अब बहुत पाकिस्तान ने मैं समझता हूँ समझदारी की है, और यहाँ पे मैं यहाँ पर 70-80% क्रेडिट जो है ना वो सिलेक्टर्स और स्पेशली आकिब जवेद को दूंगा। यहाँ मैं उसका कोई इतना बड़ा फैन नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं समझता हूँ कि देखें हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जीत चाहिए। हमारे लिए इस वक्त जीत से ज़्यादा और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर इस प्लानिंग के साथ हमारे पास जीत मिल जाती है हमें कोई, तो मेरा ख्याल है वेल एंड गुड चीज़ है। और अपने घर का होम एडवांटेज का मतलब ही यही है कि भाई अगर इंडिया इतनी इस तरह की पिचेस बना सकता है, अगर ऑस्ट्रेलिया अपने ग्राउंड में बना सकता है, फिर अगर इंग्लैंड जो है वो अपने मुल्क में अपने हिसाब से पिचेस बना सकता है, भाई हमारा भी हक है, बिल्कुल जी बनाएंगे। और अच्छी लगा कि एटलीस्ट मजा आएगा टेस्ट मैच के अंदर। उनको भी मुश्किल होगी खेलने में, और हम तो वैसे मुश्किल में पड़े हुए, हमें तो खेलने मुश्किल हो रही है। बट इट्स टू अर्ली टू से पाकिस्तानी टीम की सेलिब्रेशन इतनी करनी जल्दी करना अच्छी चीज नहीं होती है, हमेशा धोखा देती है, मरवा देती होती है। लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद पे पाकिस्तानी टीम भी कायम है, इनके पास चांस है और ये वेल एग्जीक्यूट कर ले। क्योंकि अगर ये मैच जीत जाते हैं ना, एक तो इनके धब्बा इन पे से उतरेगा मैच हारने का अपने घर के अंदर, वो टेंशन खत्म होगी, फिर इनके पास सीरीज विन करने का चांस होगा। और अगर ये सीरीज जीत गई तो सबकी बचत हो जाएगी जो टीम से बाहर निकलने वाले हैं। ऐसी बात है, कप्तानी भी बच जाएगी। सबसे बड़ा बली का बकरा जो बन सकता है वो शान मसूद है, और वही बच जाएगा। बली का बकरा तो नहीं, खैर परफॉर्मेंस तो बहुत बुरी दी है, लेकिन खैर वो उसकी बचत हो जाएगी। चलो लेट्स सी, देखते हैं क्या होगा। दूसरी तरफ इंडिया से न्यूजीलैंड जो था वो सारा गायब हो गया, बारिश की नजर हो गया, और वो कल भी जाया होता नजर आ रहा है। सारे दिन जाए ही हैं। बारिश बहुत है, इसी के साथ साथ आईपीएल की टेंशन भी चल रही है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।